नमस्ते, जय श्री राम एंड वेलकम टू बासी खबर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, अभी अभी यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब की, जिसे यूक्रेन का पागलपन भी कहा जा सकता है। ये ऑपरेशन यूक्रेन ने कैरी आउट किया रशिया के ऊपर, जो कि बहुत इनोवेटिव तरीके से किया गया। इसे मैं पागलपन भी कहा जा सकता है, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सब जानते हैं कि इसके बाद रशिया शांत नहीं बैठेगा। बट इस ऑपरेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में हम आज जानेंगे। शुरू करते हैं। ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब में यूक्रेन ने टारगेट किए रशिया के न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को। ये ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और ऐसे एयरक्राफ्ट बहुत कम देशों के पास है, सिर्फ 2 या 3 देशों के पास ही है। और इंडिया के पास भी ऐसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट नहीं है। ये रशिया के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट रशिया की लॉन्ग रेंज टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। तो अब हम जानेंगे पूरे डिटेल्स में कि यूक्रेन ने आखिर इतना बड़ा इनोवेटिव और इतना बड़ा मिशन को अंजाम कैसे दिया। यूक्रेन ने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से इस हमले को कैरी आउट किया। इस हमले को कैरी आउट करने के लिए यूक्रेन को लगे 1.5 साल पूरी प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में। अब इसके पीछे कई रीजन ये भी हो सकते हैं इतना टाइम लगने के, कि जब यूएस में ट्रंप की सरकार आई उसके बाद में शायद यूक्रेन ने इस प्लान को पोस्टपोन किया। बट अब जब इसको एग्जीक्यूट किया है तो इसके तरीके पता चले हैं, और इसका तरीके जानने के लिए हमें एक चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में अब भी ट्रेड चल रहा था। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर शुरू होते ही इंडियन गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन रशिया और यूक्रेन का वॉर इतने टाइम से चल रहा है पर उनके बीच का ट्रेड नहीं रुका, और इसी चीज का फायदा उठाया यूक्रेन ने। यूक्रेन ने यह किया कि जो ट्रेड वाली ट्रक्स जाती है यूक्रेन से रशिया, उस ट्रक्स को मॉडिफाई किया गया, उसके ऊपर को, उसके छत को मॉडिफाई किया गया, उसके अंदर कंपार्टमेंट्स बनाए गए, वुडन कंपार्टमेंट्स, उसके अंदर ड्रोन्स रखे गए और ड्रोन्स रेडी रखे गए, नीचे एक्स्ट्रा बैटरीज लगाई गई, और जैसे ही जब उसको आदेश मिले तब वो ड्रोन्स जो है रेडी हो जाए और डिप्लॉय होने के लिए रेडी रहे। लेकिन जो उसका छत है वो भी ऐसा रखा गया मॉड्यूलर तरीके से, जो कि ओपन हो जाता है। तो जैसे ही यूक्रेन ने डिसाइड किया कि आज हमला करना है, तो उन्होंने जैसे ही उसको एक्टिवेट किया, उसका छत खुल गया, ड्रोन्स उसमें से निकले और वो अपने टारगेट्स पे की तरफ पहुंचे। टारगेट से पहुंचने की से पहले एक चीज हमको ये जानना जरूरी है, ट्रक्स जो है जब तक उसका यूज नहीं था तब तक वो फॉरेस्ट एरिया में और ऐसे एरियाज में रखे गए थे, छुपाए गए थे जहां पर उसके ऊपर किसी को शक ना हो। लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ी तब वो एयर बेसिस के पास में, रशिया इतना बड़ा देश है पर उसकी 5 अलग अलग लोकेशन पे एक साथ में एयर बेसिस पे हमला हुआ। जो ट्रक्स है वो एयर बेसिस के बाजू में आके पहुंची, और उसके बाद में जब रिक्वायर्ड था तब वो ड्रोन्स एक्टिवेट हुए, और वो जैसे ही अपनी ट्रक्स से निकले, लॉन्च हुए और वो एयर बेस के पास गए, वहां पे बहुत सारे न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे जो ड्रोन्स गए हैं। अगर आप देखेंगे तो इतने बिलियंस ऑफ बिलियंस के वहां पे एयरक्राफ्ट थे, और ड्रोन्स इतने सस्ते वाले यूक्रेन ने भेजे, और वो ड्रोन्स जो थे वो एआई से पूरी तरह से इक्विप्ड थे। जो ड्रोन था वो सुसाइड ड्रोन था। तो वो एयरक्राफ्ट के ऊपर जाने से पहले ड्रोन ने एक तरीके से एग्जामिन किया कि इसका सबसे वीकेस्ट स्पॉट क्या है इस एयरक्राफ्ट का, और कहां पर वो ड्रोन गिरेगा और फटेगा तो ये इररिपेयरेबल डैमेज होगा इस एयरक्राफ्ट को। जैसे ही ड्रोन्स ने समझ लिया कि ये इस एयरक्राफ्ट का वीकेस्ट पॉइंट है, ड्रोन्स उसके ऊपर आके सुसाइड बॉम्बिंग कर दिया उन्होंने, और वो एयरक्राफ्ट जो है इररिपेयरेबल डैमेज हो गया उस एयरक्राफ्ट को। तो जो ये एयरक्राफ्ट थे, अब तक की जो जानकारी आ रही, इनिशियल जानकारी आ रही है, $2 बिलियन का मिनिमम नुकसान हुआ है। कई जगहों पे मैं पढ़ रहा हूँ $7 बिलियन का नुकसान हुआ है, लेकिन मिनिमम $2 बिलियन का नुकसान हुआ है। और किससे हुआ है? बहुत सस्ते ड्रोन से। यूक्रेन ने जो रशिया के ऊपर कैरी आउट किया है, ये बहुत इनोवेटिव तरीके का हमला है, और इससे रशिया को एक रियलिटी चेक मिलता है। रशिया जो है सबसे, उनके पास S-400 है, बहुत ज्यादा अच्छे अपने आप को डिफेंड करने के लिए उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। बट उन्होंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि ये हमला जो होगा उनके ऊपर वो अंदर से होगा। जो ये ड्रोन्स ऑपरेट हुए हैं, ये जो ड्रोन्स ऑपरेट किए गए वो रशिया के अंदर से ही ऑपरेट किए गए, और जो यूक्रेनियन लोग थे या जो उनके एजेंट्स थे
जिन्होंने इसको किया, यूक्रेन ने ये दावा किया है कि सारे जो है एक सेफ पैसेज के थ्रू वापस अपनी जगहों पर पहुंच गए, या तो यूक्रेन या तो एक सेफ हाउस की तरफ। स्पाइडर्स वेब मिशन से इंडिया को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। वो तो अच्छी बात है कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड ऑलरेडी बंद कर रखा है, तो ऐसी चीज इंडिया में नहीं हो पाई। बट जो कि मॉडर्न डे वॉरफेयर में आजकल हो रहा है, कुछ ना कुछ इनोवेटिव तरीके आ रहे हैं, तो इंडिया को ये चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चाइना से भी जो इंडिया का ट्रेड है, तो इंडिया को उसमें सतर्क होना बहुत जरूरी है। आई होप आप सबको मैं बहुत अच्छे से ये चीज को एक्सप्लेन कर पाया हूं। आई नो मैं इसमें बहुत इंप्रूव कर सकता हूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि मुझे क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, और मैं किस टॉपिक पर और आपके लिए वीडियोस लेकर आऊं, प्लीज मुझे बताइए, ताकि मैं नए से नए चीजें आपके लिए लेकर आऊं।